चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ। सो गाइस, हम लोग ने लास्ट टाइम जो रूल्स छोड़ा था उसके आगे का अपन कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो अपन जो नेक्स्ट रूल्स है 8वां रूल्स है वो आपका कि देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे नाउन्स है जिसके अंत में आपको यूएम दिखाई देगा। ठीक है, यूएम। और जब इस तरीके के नाउन को अगर आपको प्लूरल बनाना होता है तो यूएम को किस में बदल देते हैं, ए में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा आते हैं। ठीक, तो किसी भी नाउन में जहां आपको लास्ट में क्या दिखाई देता है, यूएम, तो इस यूएम को आपको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा, यूएम को ए में बदल देना होगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आप देख पाएंगे यहां पर। जैसे देखिए यहां पे लिखा हुआ है आपका एजेंडा। ठीक है, लेकिन ये एजेंडा कैसे बना है प्लूरल में, याद रखिएगा एजेंडम से। और इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि लोग इसको उल्टा कर देते हैं, सोचते हैं कि जो एजेंडा है ये आपका सिंगुलर है और एजेंडम जो है वो प्लूरल है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो यूएम वाले शब्द आते हैं आपके, जहां पे भी आपको यूएम दिखेगा ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। और जहां पर आपको लास्ट में ए मिलेगा ये आपका क्या होगा, ये गलत है, केवल इसको आप सुधार लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका बैक्टीरिया। ठीक है, तो यहां पर ये आपका एजेंडम हो गया, है ना, कोरिजेंडम हो गया, मेमोरेंडम हो गया, और ये आपका बैक्टीरियम हो गया। ये आपका क्या है, सिंगुलर है। जब आपको इसको प्लूरल बनाना होता है तो याद रखिएगा इसको यूएम को हटा देना है इसमें से, और क्या कर देंगे लास्ट में इसमें ए जोड़ेंगे। तो जैसे देखिए एजेंडम का आपका यहाँ पे क्या बन गया, आपका एजेंडा। ठीक, ये कोरिजेंडम का आपका बनेगा यहाँ पे कोरिजेंडा। ठीक, इसी तरीके से मेमोरेंडम को हम मेमोरेंडा में बदल देंगे। ठीक है, बैक्टीरियम का बैक्टीरिया में बदल जाएगा। तो क्या करना है, सिर्फ आपको यूएम को हटा करके ए लगा देना है और ये आपका प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, ओके, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को अभी? वॉइस आ रही है सभी को अभी? ओके, टू बी कंटिन्यू। चलिए, इसी तरीके से यहां पर देखिएगा ये लिखा हुआ आपका एडेंडम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने आपको बताया था वैसे ही आपको यहां पे भी फॉलो करना है। एडेंडम, तो क्या किया, यहाँ पे लास्ट में यूएम था, इस यूएम को किससे बदल देना आपको, ए में। तो यहाँ पे एडेंडम है, ये हो गया आपका एडेंडा। ठीक, इसी तरीके से जहां पे आपका लिखा हुआ मिलेगा आपको डेंटम। ठीक है, तो ये डेंटम जो है एक्चुअली में ये डाटा का ही सिंगुलर रूप है। ठीक है, और अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ये डाटा जो है आपका सिंगुलर या प्लूरल है, ये लास्ट टाइम एग्जाम में पूछा गया था। अगर जब भी आपको डाटा मिले तो ये अपने आप में प्लूरल होता है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको प्लूरल बनाने के लिए डाटा को डाटास कर देते हैं। दैट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डाटा अपने आप में ही प्लूरल है। ठीक है, जब आप इसको सिंगुलर बनाते हैं तो वो डाटा का डेंटम हो जाता है। ठीक है, डेटम हो जाता है। क्या हो जाएगा, डेटम, प्लूरल में डाटा। इसी तरीके से याद रखेगा ये जो वर्ड है आपका मोमेंटम, ये आपका सिंगुलर है। ठीक है, हम लोग बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। ठीक है, दिस इज द गुड मोमेंटम फॉर माई लाइफ, मोमेंटम। तो मोमेंटम का जब आप इसको प्लूरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका मोमेंटा, मतलब लास्ट में आपको यूएम को हटा के ए में बदल देना है। ठीक है, कुरिकलम, ये आपका सिंगुलर है, जब आप इसको प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, कुरिकुला। ठीक, सो आपको कुछ नहीं करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल्स आपको केवल एक चीज ध्यान देना है कि ऐसे नाउन जिसके लास्ट में आपको यूएम दिखाई दे, तो याद रखना है आपको ऐसे नाउन में केवल आपको यूएम हटा करके ए में बदल देना है। ठीक, अच्छा, और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जब भी कोई सिंगुलर नाउन होता है तो उसमें वर्ब कैसी लगेगी, सिंगुलर या प्लूरल? आप लोग बताइए जल्दी से। बेटा अभी क्लास स्टार्ट हुई है ना, अभी स्टार्ट हुई है। ये बताइए, अगर मान लीजिएगा ये सिंगुलर नाउन है आपके, अगर आपको इसको वर्ब लगाना है तो क्या लगाएंगे? एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, यहाँ इज लगेगा या आर? इज लगेगा या आर लगेगा? ओके, क्या करना है, जब भी इस सिंगुलर नाउन का प्रयोग करेंगे जहां पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूएम दिखाई दे रहा है, याद रखना है आपको सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना है, इज ही लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन जैसे ही अगर आप इन सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करते हो तो याद रखना है कि जैसे ही हमने इसको प्लूरल में चेंज किया तो आपको इज नहीं लगाना है, फिर क्या लगाना है, आर लगाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे आप इसको अपन देखेंगे एग्जाम्पल में। यहाँ पे अभी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, इसको फिर से एक बार रिविजन कर सकते हैं अपन। ठीक है, चलिए
देखिए एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस आता है और आपको क्या फाइंड करना होता है। यहां पर आपका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए इसको ध्यान से। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड, ये आपका ए पोर्शंस में है आपका, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटास ही, ये आपका बी सेक्शन है, ऑल द नेसेसरी डाटास ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजंस। ठीक है, ये आपका पूरा स्टेटमेंट है और इसमें आपको ए बी सी और डी स्टेटमेंट है। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी एरर नहीं है देन आपको क्या सिलेक्ट करना है, नो एरर। तो अभी आप देखेंगे इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव, ठीक है, मतलब रिसीव करने के बावजूद भी ऑल द नेसेसरी डाटास, है ना, सभी डाटास को, ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजंस, उसने कोई भी डिसीजंस नहीं लिया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे इस पूरे स्टेटमेंट में यहां पर आपका जो ये डाटा वर्ड लिखा है ये क्या है आपका, सिंगुलर है या प्लूरल है, जल्दी से बताइए। जो डाटास लिखा है ये सिंगुलर या प्लूरल है या फिर टोटली रॉन्ग है? डाटास रॉन्ग है। ठीक है, तो पहली बात है ये तो डाटास ही रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे डेटम होता है, क्या होता है, DATATUM, ठीक है, डेटम होता है ना। और ये कैसा होता है डेटम आपका, सिंगुलर या प्लूरल? तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लूरल लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल द, ऑल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज्यादा चीजों की बात हो रही है। तो जब भी आपको पता है कि यहाँ पे प्लूरल आपका कोई एग्जेक्टिव दिखाई दे रहा है तो इसके साथ आपको नाउन भी कैसा रखना है, प्लूरल। तो यहाँ पे डेंटम तो होगा नहीं, फिर क्या करेंगे, तो अभी अपन ने देखा यहाँ पे इसका जो प्लूरल होता है वो होता है डाटा। दिखने में सिंगुलर लग रहा है लेकिन है ये प्लूरल, क्यों? क्योंकि इसका सिंगुलर रूप होता है डेटम। तो यहाँ पे डेटास की जगह पे क्या आ जाएगा, DATA। अब हो गया करेक्ट द सेंटेंस। अब क्या होगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटा he did not take any decisions, मतलब उसको सारा कुछ प्राप्त हो गया, जो भी उसको जरूरत थी वो सारी चीजें उसको प्राप्त हो गई डाटा, लेकिन उसके बावजूद भी उसने कोई डिसीजन नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रॉन्ग क्या था, डाटास। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट है किसी को? रिपीट, ओके। चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। मैंने आपसे कहा कि ये आपका स्टेटमेंट है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटास ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजंस। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है कि कौन सा पोर्शन है वो रॉन्ग है। तो आपने देखा इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड, ये तो आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, लेकिन इसमें आपको कोई गलती नहीं ढूंढनी है। क्यों? क्योंकि अभी आप नाउन पढ़ रहे हैं। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म लगती है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर रिसीव्ड थर्ड फॉर्म है, ये भी सही है। इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटास। ठीक है, अब इसको फोकस करना है। फिर ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजंस, उसने कोई डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये आपकी पास्ट कंडीशन चल रही है, बाकी सब कुछ सही है। केवल आपको फाइंड करना है नाउन। तो यहाँ पे जो लिखा है डाटाज, ये लग रहा है ऐसा कि हाँ सर ये तो प्लूरल है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि डाटा का डाटाज होता नहीं है, बल्कि डाटा का डाटा ही रहता है प्लूरल में। ठीक, अब आपके मन में आएगा कि सर फिर डाटा का सिंगुलर क्या होगा? तो मैंने आपको बताया ये डेटम होता है, DATUM। और रूल जैसा हमने पढ़ा है, इस यू हैम को हटा के ही आप क्या लगा देते हो, ए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डाटा। ओके, चाहिए क्या? एक ओके सर, अभी की क्लास पूरी रिपीट कर दीजिए बेटा। अभी कुछ क्लास में नहीं हुआ है, एक बार फिर से बता देता हूं। फिर भी देखिए, जिसने नहीं देखा है एक बार फिर से यहां देख लीजिएगा, ठीक है, जो लेट जुड़े हैं। हमने बात करी है आज के रूल्स की कि कुछ ऐसे नाउन जिसके अंत में क्या लगा हो, यूएम लगा हो। ठीक है, ऐसे नाउन जिसके अंत में क्या हो, यूएम आता हो, उनका प्लूरल बनाने के लिए उस यूएम को हटा करके हम किससे बदल देते हैं, ए में। ठीक, बस यही रूल्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कैसे? जैसे मैंने कहा, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, एजेंडम, लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूएम। ये लिखा आपका कोरिजेंडम, और इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है लास्ट में, यूएम। मेमोरेंडम, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूएम। फिर बैक्टीरियम, इसमें भी आपको क्या दिखाई दे रहा है लास्ट में, यूएम। ये वो सारे नाउन हैं जिसके लास्ट में आपको यूएम मिलेगा। आगे और देख लेते हैं। देखिए यहां पे भी क्या लिखा हुआ आपका, एडेंडम, मतलब लास्ट में यूएम। अभी आपने जो एग्जांपल देखा था उस एग्जांपल में आपको यही चीज देखें, ये है आपका सिंगुलर में डेटम, क्या है, DATUM, डेटम। फिर आपका मोमेंटम, इसमें भी आपको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, यूएम। और करिकुलम में भी यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूएम। तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू चेंज यूएम टू
कन्वर्ट ए ना ए, इसमें क्या करना है आपको, यूएम को ए में बदल देना है। कब? जब आपको इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाना होता है। तो जहां पे भी आपका ऐसा नाउन दिखाई दे जिसमें आपका लास्ट में यूएम हो, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट में यूएम को हटा के ए लगाना है। तो देखो इसको क्या बनाया हमने, एजेंडम का एजेंडा, ठीक है, एजेंडम का एजेंडा, करिकुलम सॉरी कोरिजेंडम का क्या बना दिया हमने यहाँ पे, कोरिजेंडा, यूएम को हटा के कोरिजेंडा। देखिए मेमोरेंडम को भी हमने यूएम हटा करके मेमोरेंडा में बदल दिया। फिर बैक्टीरियम को हमने चेंज किया, ये गलत है, आप इसको देख लेना, तो यहाँ पे बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरियम का क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। याद रखिएगा कभी आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया क्या है, तो बैक्टीरिया आपका प्लूरल है, जबकि इसका सिंगुलर बनाना है तो बैक्टीरियम। बैक्टीरिया का मतलब होता है मोर देन, एक से ज्यादा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए एडेंडम, तो इसका एडेंडम का क्या बना यहाँ पे, एडेंडा, यूएम हटाया ए लगाया। डेटम का अभी आपने देखा था एग्जाम्पल, है ना, तो यहाँ पे डेटम का डेटा, तो यार डाटा, तो ये कैसा है, ये नाउन प्लूरल है। फिर मोमेंटम की बात करी थी, तो मोमेंटम में भी हमने मोमेंटा बना दिया और ये हो गया आपका प्लूरल। करिकुलम का देखिए, इसमें यूएम हटाया ए लगाया तो करिकुला बन गया, ठीक। अब आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि यूएम को हटा करके ए लगाना है। और अगर आप पूछेंगे सर कैसे पहचानेंगे, तो मैंने कहा जितना आपको सामने दिया है इससे हटके कुछ नहीं आने वाला है। क्यों? क्योंकि गिने चुने ही चीजें होती हैं ऐसी, ठीक है। बाकी अगर आप, फिर आपकी किस्मत है कहीं ऐसा कोई वर्ड आ जाए, नहीं तो आपको याद दिला रहा हूं मैं आपको कि केवल और केवल एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ जितने वर्ड्स लिखे हैं यही आपके कॉम्पिटिशन में आते हैं, ठीक है। चलिए अभी क्लियर हो गया, अभी डन है सभी को? ओके चलो आगे बढ़ा जाए फिर। तो देखिए जो पहला एग्जाम्पल बताया था फिर से एक बार देख लो, ठीक है। यहां पे हमने देखा कि एग्जाम्पल लिखा हुआ था इन स्पाइट ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डाटाज ही डिड नॉट टेक एनी डिसीजंस, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं, हिंदी करना नहीं आता है मत करो, हमें सिर्फ रूल्स को अप्लाई करना है, ठीक है। तो रूल्स के अकॉर्डिंग अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं तो नाउन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे डाटा, ये जो लिखा है डाटाज, हमें पता है कि यहाँ ऑल लिखा है, और ऑल का मतलब है कि ऑल के बाद जब भी कोई नाउन आता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। ऑल द टीचर्स, ठीक है, ऑल द स्टूडेंट्स। तो इसी तरीके से ऑल द नेसेसरी डाटास, तो अपन को लग रहा है हाँ बिल्कुल सही है सर, अकॉर्डिंग टू द रूल्स। हमने जो देखा है कि यहाँ पे जैसे डाटास लिखा है ये आपका रॉन्ग हो गया, क्योंकि आपको पता है डाटास नहीं होता है, डाटा होता है, ठीक। और सिंगुलर में क्या होता है, डेटम होता है, DATUM, डेटम, ठीक है। ये सिंगुलर है और आपका ये प्लूरल है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट वाला रूल आप देखते हैं, यहां पे देखिएगा, हैव ऑल द एजेंडम, देखो यूएम लिखा हुआ है, फॉर टुमारोज मीटिंग हैव बीन ड्रॉन अप, ठीक है। तो बताइए इसमें से आपको क्या लग रहा है, क्या गलत है। अब ये मत सोचना कि जस्ट सामने लिखा हुआ मिल गया तो यही रॉन्ग होगा, हो सकता है सही भी हो। क्या होगा इसका, क्या रॉन्ग है और क्यों रॉन्ग है? पूरा आपको बताना है, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि सर ये एजेंडम रॉन्ग है तो क्यों रॉन्ग है, क्या कारण कि ये रॉन्ग है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जहां आपको ऑल वर्ड दिखाई दे इसका मतलब है कि इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल होता है। और प्लूरल कब होगा, जब आपको मैंने कहा कि ये जो यूएम है ये आपके सिंगुलर को ही डिफाइन करता है, और हमें तो प्लूरल लगाना है क्योंकि ऑल है। तो इसका मतलब यहाँ एजेंडम नहीं, क्या आना चाहिए, AGENDA, मतलब यूएम हटा के ए लगाना है, तो अब बन गया ये एजेंडा। तो हैव ऑल द एजेंडा फॉर टुमारोज मीटिंग हैव बीन ड्रॉन अप, ठीक है। तो अब यहां पे क्या करना है आपको, एजेंडम को हटा देना है और एजेंडा लगा देना है। क्यों लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है, ऑल के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन प्लूरल आता है। तो हमने जैसा रूल्स में देखा है कि प्लूरल आपका कब होगा, जब लास्ट में ए होगा, ठीक है। अगर सिमिलर करना है तो ए की जगह पे यूएम होगा, ठीक है। अभी क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते फिर। एक और एग्जाम्पल आपके सामने देखें, द इन्फेक्शन विच कॉसेस
ठीक है। द इन्फेक्शन विच कॉसेज गम्स टू ब्लीड, गम्स यानी मसूड़े होता है, ब्लीड यानी ब्लड का बहना, एंड टीथ टू फॉल आउट, ठीक है। द इन्फेक्शन विच कॉसेज, जो कारण बनता है गम्स का, टू ब्लीड मतलब आपके मसूड़ों में खून आना, उसके बाद दांत का झड़ जाना, टीथ टू द फॉल आउट, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, ठीक है। देखिए ये वर्ड आ गया आपका बैक्टीरिया, दैट इज कॉमन टू मोस्ट माउस, ठीक। इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, ठीक है, क्या करना है आपको, द इन्फेक्शन विच कॉसेज गम्स टू ब्लीड एंड टीथ। अब यहाँ पे कॉसेज जो लिखा है ये कैसा नाउन है, जल्दी से बताइए। यहाँ पे जो कॉसेज लिखा है ये सिंगुलर या प्लूरल है, पहले आप लोग ये बताइए, ये जो सिंगुलर या प्लूरल है? सिंगुलर है। कैसे सिंगुलर है बेटा? कॉस की स्पेलिंग क्या होती है? CAUSE होती है ना, और वहां तो एस लगा हुआ है। हाँ, प्लूरल है, नॉट अ सिंगुलर, ठीक है। तो ये कैसा है आपका? कैसा ये आपका? प्लूरल है। अब कैसे प्लूरल है और क्यों प्लूरल है देखें, द इन्फेक्शन विच कॉसेज, जो कारण बनते हैं, कारण बनता नहीं, कारण बनते हैं, क्योंकि कारण एक नहीं है, कारण कई है। कैसे पहचान रहे हो आप? क्योंकि पहला कारण है गम्स टू ब्लीड, मतलब मसूड़ों से खून आना, ठीक है, एंड टीथ टू फॉल, और दांतों का गिर जाना। तो बताइए ये अपने आप दो कंडीशंस हो गई ना। कारण क्या क्या है? गम्स मतलब आपके मसूड़ों से खून आना और दांतों का झड़ जाना, इसलिए ये कॉसेज लिखा है, ठीक है। क्योंकि जब आप पेपर देने बैठोगे तो पर्टिकुलर आपको पता नहीं होगा कि नाउन ढूंढना है कि प्रोनाउन ढूंढना है, एग्जेक्टिव ढूंढना है, कब, तो पूरे सेंटेंस को आपको समझना होगा। द इन्फेक्शन विच कॉसेज गम्स टू ब्लीड एंड टीथ टू फॉल आउट, ये दोनों आपके कारण बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कॉसेज है। विच वन इज राइट? यहां तक तो सब सही है। फिर रिजल्ट्स फ्रॉम द बिल्डअप, ठीक है, रिजल्ट फ्रॉम द बिल्डअप ऑफ पर्टिकुलर बैक्टीरिया। अब यहाँ पे ये किसके कारण हो रहा है? ये तो बैक्टीरिया के कारण। अब बताओ यहाँ पे जो बैक्टीरिया वर्ड लिखा है ये आपका सिंगुलर है या प्लूरल है? तो भाई एक पर्टिकुलर कोई बैक्टीरिया जिसके कारण से आपके ब्लड आता है गम से और साथ में दांत झड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा अ पर्टिकुलर, इससे पकड़िए आप, इस आ का मतलब होता है एक, और आपको पता है कि जब एक वर्ड आ रहा है यानी कि आपका ए और एन का प्रयोग होता है तो हमेशा उसके साथ नाउन कैसा होता है? सिंगुलर, ठीक है। तो यहाँ पे अ पर्टिकुलर बैक्टीरिया, अब ये बताओ कि जो बैक्टीरिया लिखा है ये आपका कैसा है, सिंगुलर या प्लूरल है? ये जो बैक्टीरिया लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। अच्छा सिंगुलर है, फिर से सोच के बताइए सिंगुलर कैसे होगा? सिंगुलर कैसे होगा? अगर सिंगुलर होता तो फिर यहाँ पे यूएम लिखा होता, बैक्टीरियम, और यहाँ पे ए लिखा हुआ है। और मैंने आपसे क्या कहा, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, कि हम लोग जब प्लूरल बनाते हैं तब ए लगाते हैं। डेंटम का डाटा किया था प्लूरल बनाने के लिए। अब यहाँ तो ऑलरेडी ये प्लूरल है, कैसा है? ये प्लूरल है, और हमें चाहिए ए के अकॉर्डिंग सिंगुलर। तो फिर क्या होगा? फिर आपको यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह पे बैक्टीरियम करना होगा, BACTERIUM, ये होगा आपका बैक्टीरियम, ना कि बैक्टीरिया। क्यों होगा सर? कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बैक्टीरियम होगा मतलब सिंगुलर होगा? इससे पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर आ लिखा हुआ है, ठीक। इसके पहले वाले एग्जाम्पल्स में हमने देखा था वहां पे ऑल लिखा था। ऑल का मतलब है कि कोई चीज एक से ज्यादा होगी, इसलिए अपन ने ऑल के बाद कैसा किया था? प्लूरल नाउन लगाया था। कैसा लगाया था? प्लूरल नाउन लगाया था आपका, ठीक है। जबकि यहां पर क्या है, आर्टिकल ए आ रहा है और ए का मतलब होता है एक की बात चल रही है, तो यहां पे कैसा नाउन होना चाहिए था? सिंगुलर नाउन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर नाउन यहाँ पे बैक्टीरिया की जगह पे बैक्टीरियम होगा। क्लियर हो गया सभी को भी? यहां ओके, वेरी गुड। चलो आगे देखें, नेक्स्ट रूल्स पे आ जाते हैं। देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ना केवल कंपटीशन में बल्कि एज ए स्पोकन में भी जब कोई बात कर रहा होता है तो बहुत गलती करते हैं, ठीक है। ये ऐसे नाउंस हैं जिसको हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। देखें रूल नंबर 9, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन यदि इसका प्लूरल बनाया जाए तो उसका अर्थ पूरी तरीके से बदल जाता है, ठीक है। क्या कहा? कुछ नाउन है जिसका प्लूरल बनता ही नहीं है, लेकिन अगर आपने उसका प्लूरल बनाने की कोशिश की तो उसका मीनिंग ही बदल जाएगा।
मतलब वो पर्टिकुलर नाउन उसका प्लूरल नहीं बन रहा है, बल्कि उसका सेंस कुछ और चला जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यहां पे अगर आप लोग देख पाएंगे तो ये आपके टेबल में आपको कुछ दिखाई दे रहा है। ये देखिए, पहला वर्ड है आपका एयर। यहां एयर का मतलब होता है क्या? हवा। ठीक है, एयर मींस क्या होता है? हवा। लेकिन कभी आप सोचो कि बहुत सारी हवा चल रही है क्या? नहीं, क्योंकि पहली बात, आप मुझे पहले सबसे पहले ये बताइए कि जो एयर है ये नाउन कौन सा है? चलिए बताइए, ये एयर है वो कौन सा नाउन है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट, इनमें से कौन सा नाउन है? मटेरियल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, पढ़ रहे हो मतलब। ये एयर जो है आपके मटेरियल नाउन में आता है। अच्छा ये बताइए, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो मटेरियल नाउन है, ये सिंगुलर होते हैं या प्लूरल होते हैं? अच्छा ये नहीं बताओ, ये बताओ कि जो आपका मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, ये आपका काउंटेबल होते हैं या अनकाउंटेबल होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं। ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आप ये एयर देख रहे हैं, ये कैसा नाउन है आपका? मटेरियल नाउन है। ठीक है, तो आपको पता है कि मटेरियल नाउन को हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बना ही नहीं सकते, वो हमेशा अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो यहाँ पे एयर का एयर्स होता नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि अगर इसमें अगर आपने एस लगा के इसको प्लूरल करने की कोशिश की तो हवा का हवाएं नहीं हो रहा है, बल्कि यहाँ एयर्स का मतलब होता है दिखावटी आचरण। ठीक है, होता है ना, कुछ लोग आपके साथ होते हैं, वो ऐसा दिखाते जैसे आपके साथ है और जरूरत आने पे निकल लेते हैं। तो उस आचरण के लिए हम लोग यूज करते हैं एयर्स, है ना, दिखावटी आचरण, एयर्स। ठीक, तो एयर का मतलब हवा है, लेकिन एयर्स कर दिया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, वो दिखावटी आचरण बदल गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर। वाटर कैसा है सर? ये भी कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, किसमें आ जाएगा आपका? मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मतलब क्या होता है? मतलब इसका होता है पानी। ठीक है, लेकिन यदि आपने वाटर को वाटर्स में बदल दिया तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही आपने इसमें एस लगाया तो उसका मीनिंग पानी नहीं रह जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा? समुद्र या फिर जलाशय। क्या बन जाएगा? समुद्र या जलाशय, मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वुड की बात करते हैं। यह भी आपका मटेरियल नाउन्स में आता है। लगभग जितने भी इस नाउन में आएगा, इस कैटेगरी में आएगा, वो सारे मटेरियल नाउन्स में जाएगा। ठीक है, तो वुड भी क्या आपका मटेरियल नाउन है। और आपको पता है वुड मीन्स होता है क्या? लकड़ी। लेकिन इसका प्लूरल होता नहीं है। अगर आपने इसको भी प्लूरल बनाने की कोशिश की तो याद रखिएगा इसका मीनिंग ही चेंज है। तो लकड़ी से लकड़ियां नहीं होगा, क्या हो जाएगा फिर? सीधा जंगल। तो वुड्स यानी हो जाएगा फिर क्या? जंगल। क्योंकि वुड यानी होता है क्या? लकड़ी। तो कभी मत सोचना कि यहाँ वुड है और एक से ज्यादा लकड़ी है, क्योंकि आपको एक चीज और बता दूं, पेड़ एक ही होता है। ठीक, लेकिन पेड़ से अपन कई शाखाएं काटते हैं तो वो टुकड़े होते हैं, और टुकड़ों को अपन क्या बोलते हैं? लकड़ी। अगर इन केस आपको एक से ज्यादा लकड़ी बताना हो तो क्या करेंगे? ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में याद रखेगा द पीसेस ऑफ वुड्स होगा। क्या हो जाएगा? द पीसेस ऑफ वुड, यानी लकड़ियों के टुकड़े। तो याद रखना है पीसेस ऑफ वुड, ना कि पीसेस ऑफ वुड्स। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि वुड्स बनाओगे तो मीनिंग ही चेंज है, फिर जंगल बन जाएगा। ठीक है, चलिए ये रूल जो मैंने अभी आपको बताया, आगे चल के अपन इसको पढ़ेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं आयरन। आयरन मींस क्या होता है? सभी जानते हैं, लोहा, है ना, आपका मटेरियल नाउन में जाएगा ये भी। तो आयरन को हम यदि प्लूरल बनाएं तो याद रखना लोहे नहीं होगा, बल्कि आयरन का आयरन होने पर ये आपकी जंजीर या बेड़ी में बदल जाएगा। ठीक है, जो लोहे से बनी होती है बेड़ियां, उसको हम आयरन कहते हैं। ठीक है, आयरन मींस लोहा, और जैसे इसमें एस लगा दिया तो उसकी मीनिंग बदल गई, वो क्या बन गया? आपका जंजीर या बेड़ी। ठीक, अगला बात करते हैं अपन यहाँ पे सैंड। सैंड यानी क्या होता है? रेत या बालू। ठीक है, लेकिन इसमें एस या एस कभी नहीं लगता है। अगर आपने इसमें एस लगाया तो इसकी भी मीनिंग चेंज हो जाएगी और क्या बन जाएगा? पूरा रेगिस्तान या मरुभूमि। ठीक है, क्या हो जाएगा? पूरा डेजर्ट, यानी मरुभूमि, रेगिस्तान। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई? रेगिस्तान हो गई। जबकि इसकी मीनिंग क्या थी आपकी? बालू। तो ये नहीं सोचना है कि सैंड यानी बालू, और सैंड्स कर दिया तो बहुत सारे बालू, नहीं, वो पूरा कैसे बदल गया आपका? रेगिस्तान में। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गुड। गुड यानी क्या होता है? सभी को पता है, गुड मीन्स होता है अच्छा। लेकिन अगर आप सोचो कि अच्छे से बना दे, मतलब अच्छा को अच्छे बना दे और इसमें एस लगा दे, तो दैट्स रॉन्ग। क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर गुड्स बनाओगे तो इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे गुड यानी अच्छा था और यहाँ पे गुड्स यानी सामान हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामान।
ना कि समान, सामान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोर्स, और फोर्स यानी क्या होता है, ताकत या शक्ति। ठीक है, फोर्स बोलते हैं ना, फोर्स लगाओ, ताकत लगाओ, शक्ति लगाओ, तो फोर्स मींस होता है शक्ति। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही आपने एस लगा दिया तो फोर्सेस है ना, और अपन बोलते हैं ना एयर फोर्सेस, ना कि एयर फोर्स। आप लोग बोलते हो एयर फोर्स, दैट्स अ रॉन्ग, वो एयर फोर्स नहीं होता, एयर फोर्सेस होता है। मिलेगा भी एग्जांपल में आपको। तो एयर फोर्स नहीं होता है, एयर फोर्सेस होता है, क्योंकि एयर फोर्स बोलोगे तो वो शक्ति होगा। ठीक, तो क्या बोलेंगे, एयर फोर्सेस, और इसका मतलब होता है सेना। ठीक, अगला देखते हैं कस्टम। इस कस्टम का मतलब होता है क्या, रोती नहीं, रीति रिवाज। ठीक है, क्या होता है, कस्टम मींस रीति रिवाज। लेकिन जैसे ही आपने कस्टम्स कर दिया तो ये होता है आपका सीमा शुल्क। ठीक है, आपने सुना होगा ना कस्टम ड्यूटी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कस्टम्स एस लगने की वजह से इसका मीनिंग बदल गया, और ये क्या हो गया, सीमा शुल्क। ठीक, तो ये सारे वो नाउन्स हैं जिसका कभी भी प्लूरल नहीं बनता। यदि प्लूरल बनाने के लिए आपने इसमें ऐसे यस लगाया तो उसकी मीनिंग ही चेंज हो जाती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को, कोई डाउट? ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। एयर का क्या बन रहा है आपका, हवा, लेकिन एयर्स का क्या बन रहा है आपका, दिखावटी आचरण। वाटर का मतलब क्या है यहाँ पे, पानी, और जबकि वाटर्स कर दिया तो क्या हो गया वहां पे, समुद्र या जल। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे हैं आप वुड। ठीक है, वुड यानी क्या होता है आपका, लकड़ी, लेकिन जैसे आपने वुड को वुड्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, जंगल। नेक्स्ट है आपका आयरन, आयरन को आयरन से बदल देंगे तो आयरन मींस क्या है यहाँ पे, लोहा, और आयरन कर दिया तो जंजीर या बेड़ी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं सैंड। सैंड मींस क्या है यहाँ पर आपका, बालू, रेत, लेकिन सैंड्स कर दिया तो मरुभूमि या रेगिस्तान। गुड यानी होता है यहाँ पे अच्छा, लेकिन जैसे इसमें एस लगा दिया मीनिंग बदल गई, क्या हो गया उसका मतलब, सामान। ठीक, नेक्स्ट देखा हमने फोर्स, फोर्स यानी क्या होता है, शक्ति, लेकिन जैसे ही हमने फोर्सेस किया मीनिंग चेंज हो गई, सेना बन गया। यहाँ पे लिखा है कस्टम यानी रीति रिवाज, और जैसे ही कस्टम को कस्टम्स में बदला तो इसका मतलब बदल गया और सीमा शुल्क हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सभी को? आगे देखते हैं आप कुछ और वर्ड्स ऐसे। देखिए, एब्यूज, इसकी दो अर्थ निकलते हैं। एज अ नाउन में इसका मतलब होता है गाली, और एज अ वर्ब में इसका मतलब होता है गाली देना। लेकिन अभी हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, तो एब्यूज मींस क्या है आपका, गाली। लेकिन अगर आप सोचो कि एक से ज्यादा किसी को आप गाली दे रहे हो तो एब्यूजेस कर दें, नहीं, एब्यूज का एब्यूज ही रहेगा, क्योंकि एब्यूजेस करेंगे तो उसका मतलब होता है कुरीतियां। ठीक है, कुछ कमियां या कुरीतियां, उसको बोलते हैं एब्यूजेस। ठीक, ऑर्डर का मतलब सभी जानते हो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, या तो एज अ गिनती में हम लोग बात करते हैं तो क्रम होता है, और ऐसा अगर हम लोग बात करें तो आदेश होता है। ठीक है, होटल में जाते हो आप ऑर्डर देते हो तो आदेश है ना, या फिर क्रम से खड़ा किया गया तो ऑर्डर है। तो यहाँ पे ऑर्डर का मतलब क्रम या आदेश होता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसको हम प्लूरल कर दें तो नहीं होता, क्योंकि जैसे ही अगर आप इसमें एस लगाते हो तो मीनिंग बदल जाती है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, आधिकारिक, या फिर या आदेश नहीं रहेगा, आधिकारिक ही रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑर्डर्स का, आधिकारिक। रिटर्न, रिटर्न मींस क्या होता है, वापस, रिटर्न मींस क्या होता है, वापस। लेकिन जैसे ही हमने इसमें एस लगा दिया तो याद रखेगा इसका कोई सेंस नहीं है, बल्कि इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है, और रिटर्न्स होता है लाभ या लेखा जोखा। ठीक है, तो रिटर्न्स फाइल्स बोलते हैं अपन, तो याद रखना ये क्या होता है, इसका मतलब लाभ या लेखा जोखा। अगला वर्ड है आपके सामने वर्ड। इस वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा। ठीक है, वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा। याद रखिएगा, अगर आप बोलेंगे कि सर इसका मतलब तो हमने सुना है शब्द होता है, नहीं, वो गलत है। अब आप लोग लिखते हो, और ध्यान रखना आगे से ये गलती मत करना। आप लोग क्या करते हो, है ना, जैसे मैंने कहा मैं बहुत सारे वर्ड जानता हूं, आई नो लॉट्स ऑफ वर्ड या वर्ड्स, दैट्स रॉन्ग। क्योंकि याद रखिएगा यहाँ पे वर्ड का यूज करना ही नहीं, क्योंकि वर्ड का मतलब होता है प्रतिज्ञा, और बहुत से लोग यही समझते हैं कि सर वर्ड यानी शब्द होता है। वर्ड्स यानी शब्द नहीं होता है, वर्ड्स यानी शब्द होता है। क्या, जब एस लगा दोगे तब होता है शब्द, या फिर भाषाओं को बोलते हैं अपन वर्ड्स। ठीक है, आई नो मैनी वर्ड्स, ये सही है, आई नो वर्ड्स ये सही है। लेकिन आप बोलोगे आई नो वर्ड तो ये गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रतिज्ञा है। क्या होता है, प्रतिज्ञा, शपथ, है ना, तो मीनिंग ही चेंज है, वर्ड यानी प्रतिज्ञा, लेकिन वर्ड्स यानी शब्द या भाषाएं। नेक्स्ट है आपका पर्टिकुलर। इसका मतलब क्या होता है, विशिष्ट। ठीक है, ये क्या होता है आपका, विशिष्ट। लेकिन जैसे ही आपने इसमें एस लगाया तो याद रखिएगा इसकी मीनिंग टोटल चेंज है। पर्टिकुलर हम लोग यूज करते हैं एज स्पोकन में भी, लेकिन पर्टिकुलर्स जैसे ही बोलोगे तो इसका मतलब ब्यौरा या किसी चीज का विवरण। ठीक है, पूरा लेखा जोखा ब्यौरा हो या विवरण हो, उसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर्स। ठीक,
लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर का मतलब क्या है, विशेषता। नेक्स्ट है आपका प्ले। प्ले यानी होता है क्या, खेल, खेलना नहीं, क्या होता है, खेल। लेकिन अगर जैसे ही आपने प्लेस कर दिया तो इसका मतलब होता है नाटक, ड्रामा, नौटंकी, ठीक है। तो प्ले मीन्स खेल, लेकिन प्लेज यानी नाटक, ठीक। चलिए ध्यान रखना है, ये सारा हम लोग नाउन पढ़ रहे हैं, ये सब नाउन पढ़ रहे हैं। नहीं तो आप बोलोगे सर हमने तो देखा है कि प्लेस भी लिखा होता है ना, सी प्लेस क्रिकेट, वो वर्ब चला जाता है प्ले। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, नाउन। तो प्ले दो तरह से वर्क कर रहा है, एक प्ले का मतलब होता है खेल और एक प्ले का मतलब होता है खेलना, ठीक है। जैसे ये मैंने इसको काट दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे खेलना यूज करोगे तो वो फिर नाउन नहीं रह जाएगा, क्योंकि जिस भी वर्ड में ना आ जाए, खेलना, खाना, पीना, सोना, रहना, देखना, जहां पे भी ना आ जाए वो नाउन नहीं हो सकता, वो हमेशा वर्ब होती है, ठीक। नाउन क्या होता है, जिसे हम देख सकें, छू सकें, फील कर सकें, दैट्स कॉल्ड नाउन। तो यहाँ पे प्ले है खेल, ठीक है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे कोई एक खेल है, ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे जंप करना है, ये वाला खेल है, तो ये खेल है, तो ये नाउन है। लेकिन अगर कोई बंदा खेल रहा है तो फिर वो प्ले का मतलब खेलना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाउन है जिसका मतलब होता है खेल, और जैसे इसमें एस लगा दिया मीनिंग बदल गई, तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा क्या, ड्रामा या नाटक, ठीक है। चलो यहाँ पे अगला वर्ड है आपका अल्फाबेट। बचपन से सुनते आए हो अल्फाबेट, इसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फाबेट, ALPHABET, अल्फाबेट, वर्णमाला। ध्यान रखिएगा इसमें एस नहीं लगता है, लेकिन अगर आपने सोचा कि वर्णमाला बहुत सारी होते हैं तो इसलिए अपन एस लगा दें, रॉन्ग है। अल्फाबेट का मतलब ही होता है वर्णमाला, और ये अपने आप में प्लुरल है। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसको प्लुरल बनाने की कोशिश की तो याद रखना है इसकी मीनिंग ही चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये भाषाएं। क्या बन जाएगा, ये भाषाएं। अल्फाबेट यानी वर्णमाला, लेकिन अल्फाबेट से यानी भाषाएं, ठीक है। चलिए यहां पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पेपर, ठीक है। पेपर मीन्स होता है कागज। अगर आप सोचेंगे कि सर हमारे पास तो बहुत सारे कागज है, तो हम लोग बोलेंगे आई हैव लॉट्स ऑफ पेपर्स, दैट्स रॉन्ग, आई हैव लॉट ऑफ पेपर। तब भी आपको पेपर ही रखना है, क्योंकि पेपर आपका सिंगुलर भी है, प्लुरल भी है। ये कैसे डिफाइन होगा, ये डिफाइन करेगा इसकी वर्ब से। अगर आप बोलोगे मेरे पास एक पेपर है, तो आप बोलोगे आई हैव अ पेपर। और मैंने कहा मेरे पास बहुत सारे पेपर है, आई हैव लॉट्स ऑफ पेपर। तो पेपर तो आपका यहाँ पे सिंगुलर प्लुरल दोनों की तरह यूज हो रहा है, लेकिन याद रखिएगा अ पेपर मतलब एक पेपर की बात, और लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारे पेपर की बात। तो पेपर में कोई चेंजेस नहीं करना आपको। क्यों, क्योंकि अगर आपने कोशिश की और इसके आपने एस लगाया तो उसकी मीनिंग ही पूरी चेंज हो जाने वाली है। यहाँ पे कागज था, यहाँ पे डॉक्यूमेंट यानी पूरे कागजात, ठीक है। होता है आपका वेरिफिकेशन होना है, आपका जॉब लग गई, वेरिफिकेशन के लिए गए, तो आप कागज लेके नहीं जाओगे, आप कागजात लेके जाओगे, ठीक है, पूरा डॉक्यूमेंट लेके जाओगे। तो जो फाइल जिसमें आपने पूरे कागजात फंसा रखे ना, उस पूरे पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स को ही पेपर्स कहा जाता है, ठीक है। आपके पेपर्स कहाँ हैं, मतलब आपके डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, आपके कागजात कहाँ हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कागज एज अ सिंगुलर और प्लुरल दोनों की तरह होगा, ठीक है, यानी कि आपकी कॉपी का पेज, ठीक। नेक्स्ट पीपल, याद रखिएगा ये कभी भी प्लूरल नहीं बनता, पीपल ही रहता है, लोग। लेकिन अगर आपने एस लगा दिया तो मीनिंग चेंज है, इसका मतलब होता है पीपल्स, किसी देश का नागरिक यानी सिटीजन। तो पीपल कभी प्लूरल होगा नहीं। सर अगर सिंगुलर होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा कैसी फॉर्म में होता है, ये पीपल हमेशा प्लूरल फॉर्म में। क्यों, अच्छा जल्दी से मुझे ये बताओ, सभी लोग मुझे ये बताओ कि ये जो आपका पीपल है ना, PEOPLE, जल्दी से बताइए कौन से नाउन में आएगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ये जो पीपल वर्ड है ये कौन से नाउन में आएगा, कॉमन, ओके। और बाकी लोग का क्या कहना है, कॉमन, कॉमन। बेटा भेड़ चाल मत चला करो, किसी ने कॉमन कहा हम भी कॉमन में जाएंगे, थोड़ा सा लॉजिक भी लगाया करो खुद कि हम कॉमन में कैसे ले जाएंगे इसको कॉमन। पीपल यानी लोग, लोग का मतलब क्या होता है, लोग का मतलब होता है जहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और जब इकट्ठा हो रहे हैं इसका मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ नाउन। और ग्रुप ऑफ नाउन, हाँ देखो आ गए लाइन पे, अब आ गए सब, ठीक है। कलेक्टिव नाउन है, कॉमन कैसे होगा, जब लोग कहीं इकट्ठा हो रहे हैं तभी तो उसको बोलेंगे ना लोग, है ना। लोग का क्या कहना, लोग तो कुछ भी कहते हैं। तो ये लोग कौन है, ये लोग वो लोग हैं जो इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ग्रुप ऑफ नाउन यानी कलेक्टिव नाउन में जाएगा। अब मैंने आपसे जैसा कहा था कि कलेक्टिव नाउन अपने आप में कैसा होता है, प्लुरल है, ठीक है।
चलिए, तो यहां पे लोग होगा पीपल, लेकिन जैसे ही पीपल्स किया मीनिंग चेंज हो गई, किसी देश का नागरिक यानी कि सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। ठीक है, अच्छा वर्क क्या होता है, दोनों तरीके से, अगर ऐसा वर्ब लोगे तो इसका मतलब होगा क्या, काम करना। ठीक है, वर्ब की तरह, लेकिन हमें अभी वर्ब तो लेना नहीं है, हमें तो लेना है नाउन। तो नाउन में इसका मतलब होगा क्या, कार्य। ठीक है, मुझे ना तुम्हारा कार्य पसंद है, मुझे ना तुम्हारा कार्य पसंद है, आई लाइक योर वर्क, आई लाइक योर वर्क। तो याद रखना वर्क ना कि वर्क। अब काम तो आप बहुत सारे करते हो। ठीक है, मान लीजिए आपने कहा कि हम पूरा मैनेजमेंट देखते हैं सर, ठीक है, चेयर जमाना, कुर्सी जमाना, बोर्ड जमाना, हर चीज हम कर रहे हैं, हम तो एक काम नहीं करते, बहुत काम करते हैं। तो फिर क्या करें, तब भी आप यही कहेंगे कि आई डू द लॉट्स ऑफ वर्क। वर्क यानी कि सिंगुलर ही रहेगा, ये एस नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप इसमें सोचो कि एस लगा दें, तो लगाओगे तो इसकी मीनिंग बदल जाएगी, इसका मतलब हो जाएगा साहित्यिक रचना या फिर कृति। ठीक है, साहित्यिक रचना या कृति के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्क्स। ठीक, अदरवाइज वर्क ही रहेगा, चाहे आप एक काम करो चाहे आप 10 काम करो, वर्क ही रहेगा। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है सभी को। ये कुछ नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करने से ही आता है, बस आपको ये देखना है कि सिंगुलर में क्या इसका मीनिंग निकल रहा है और प्लूरल में इसकी क्या मीनिंग निकल रहा है। डन है सभी को, चलो डन है तो फिर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बॉबी, बॉबी क्या है, एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मतलब एक किसी लड़के का नाम है। बॉबी लर्न है ना, कौन सा फॉर्म है ये आपका, ये बताइए, LEARNT कौन सा फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, टेंस थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, थर्ड है, थर्ड है। चलो इसको इग्नोर भी नहीं कर सकता मैं, लेकिन याद रखिएगा यहां पे थर्ड फॉर्म नहीं है, ये आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब बात ये आती, सॉरी, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब बात ये आती है कि जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म है वो एक सी होती है, लर्न लर्न लर्न। ठीक है, इसलिए आप भी सही हो, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये सेकंड फॉर्म है, क्यों, क्योंकि थर्ड फॉर्म आती है हमेशा हैज हैव या हैड के बाद, थर्ड फॉर्म में आती है ना। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट है प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही। तो बॉबी लर्न यानी बॉबी ने सीखा द अल्फाबेट्स, एस लगा दिया भाई ने, अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2, जब वो 2 साल का था तो उसने अल्फाबेट सीखा। तो क्या ये सही है, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट सही है क्या, क्या मीनिंग निकलेगी यहाँ पे अल्फाबेट्स का, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा है कि अल्फाबेट्स का अगर यूज कर रहे हो तो इसका मतलब होता है भाषा। क्या होता है, भाषा। अब क्या उसने 2 साल की एज में भाषा सीखी, सही होगा क्या, क्योंकि अपन ने क्या देखा था, ये अल्फाबेट्स है, जबकि अपन क्या देख रहे हैं, ALPHABET, अल्फाबेट, इसका मतलब क्या होता है, वर्ण। ठीक है, या वर्णमाला। चलिए, तो उसने क्या सीखा होगा 2 साल की एज में, भाषा सीख ली होगी या वर्ण सीखा होगा, क्या सीखा होगा, वर्ण सीखा होगा। ठीक है, तो मतलब याद रखना आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स नहीं, क्या होगा, अल्फाबेट, ये वाला राइट होगा, ये वाला रॉन्ग होगा, क्यों, क्योंकि 2 साल का बच्चा। अच्छा ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस को पढ़ो तो पूरा पढ़ो और ध्यान से एक एक चीज को पढ़ो। ये कैसे क्लियर होगा कि सर ये यहाँ पे उसने भाषा सीखी या वर्ण सीखा, ये ऐसे सिद्ध हो रहा है क्योंकि अभी वो 2 साल का है ना, एज ऑफ 2, केवल 2 साल, तो 2 साल का कोई बच्चा तो भाषा नहीं सीखेगा। ठीक है, वो तो पहले वर्ण सीखेगा। ठीक है, जैसे आप लोग भी हो, छोटे पद में आपने पहले क्या सीखा, अनार का, आम का, फिर क ख ग, फिर उसके बाद छोटे छोटे से वर्ड बनाए, फिर उसके बाद आपने पूरे सेंटेंस बनाए। ठीक है, इंग्लिश में भी क्या करते हो, पहले आप अल्फाबेट्स पढ़ते हो पूरे ABCD, फिर उसको जोड़ करके आप क्या करते हो, छोटे छोटे से वर्ड्स बनाते हो और उन वर्ड्सों को मिला करके फिर आप पूरा सेंटेंस बनाते हो। इसी तरीके से 2 साल का बच्चा है तो वो भाषा नहीं, अल्फाबेट यानी कि वर्ड सीखेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्फाबेट की जगह पे अल्फाबेट। ठीक है, चलिए देखिए आंसर लिखा हुआ है, वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए अल्फाबेट भाषा के स्थान पे अपन को क्या करना है, अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला का प्रयोग करना था। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल देखेंगे। सम टीचर्स, ठीक है, अब ये बताओ यहाँ जो ये टीचर्स लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है,
आसान सा ये तो सिंगुलर है या प्लूरल है? अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि प्लूरल है तो क्यों है प्लूरल? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम। तो सम के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है। पढ़ना तो है सब आगे, लेकिन अभी आप यहीं से सीखते चलिए। सम एक आपका प्रीपोजिशन की तरह काम करेगा और इसके साथ हमेशा नाउन है वो कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। तो सम टीचर्स यानी कि कुछ शिक्षक, फाइंड ढूंढते हैं, इट डिफिकल्ट टू कीप, है ना, कठिनाई को रखना, ऑर्डर्स इन देयर क्लासेस। अब बताइए इसमें से कौन सा पोर्शन रॉन्ग है? क्या ढूंढोगे आप, कहां गलत है? ऑर्डर्स, नीचे आंसर तो नहीं देख लेते तुम लोग? नेक्स्ट टाइम से आंसर छुपा के रखना पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट क्लासेस से आंसर नहीं देंगे, पीडीएफ जो मिलेगी उसमें आंसर देंगे। चलिए, सम टीचर्स फाइंड डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स, यहाँ पे ऑर्डर्स गलत है। अच्छा जल्दी से, मुझे उसको सब लिखा ही रखा है, पूछने का मतलब ही नहीं है, ठीक है? ऑर्डर्स यहाँ होता है आपका आदेश, है ना? और अपन को क्या यूज करना है, क्रम। क्यों, कैसे पता चलेगा सर? सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट, मतलब कुछ टीचर्स को ना ये ढूंढ पाना बड़ा कठिन होता है, टू कीप ऑर्डर इन देयर क्लासेस, मतलब ऑर्डर, क्योंकि आप देखते हैं ना 9th क्लास का बच्चा कौन है, 10th क्लास का बच्चा कौन है, 11th का कौन है, 12th का कौन है, इसको अपन क्या करेंगे, क्रम में जमाते हैं। देखा होगा 10th वाले बच्चे अलग बैठते हैं, 11th वाले अलग बैठते हैं, तो वहां आदेश तो चल नहीं रहा है, क्योंकि ऑर्डर्स का मतलब होता है आदेश। सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप, मतलब उनको, मतलब क्रम में रख पाना, कैसा क्रम में रख पाना, ऑर्डर क्रम में रख पाना उनके लिए कैसा होता है, डिफिकल्ट होता है, इन देयर क्लासेस, अपनी क्लासेस में। क्लासेस में जैसे फॉर एग्जांपल मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, ठीक है? अब इस 50 बच्चे में कुछ बच्चे होशियार हैं और कुछ बच्चे बहुत होशियार हैं और कुछ बच्चे तो हद से ज्यादा ही होशियार हैं, मतलब नीची कैटेगरी में चला गया। तो इसमें 3 कंडीशंस आ गई आपकी, है ना? अब 50 बच्चे में कौन होशियार है, कौन कम होशियार है और कौन बिल्कुल होशियार नहीं है, ऐसे चीजों को हमें ऑर्डर में जमाना है, ठीक है? तो इनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बच्चा ऐसा होता है, मूड अच्छा होता है तो पेपर अच्छा कर आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि फेल हो जाता है। तो टीचर्स के लिए इसको ढूंढ पाना काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये ढूंढ पाना क्या, ऑर्डर में रखने के लिए, ना कि आदेश देने के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं आएगा, ऑर्डर आएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। द पीपल ऑफ द कंट्री मस्ट यूनाइट अगेंस्ट चाइनीज आइटम्स, है ना? द पीपल ऑफ द कंट्री, देश के लोग, मस्ट यूनाइट मतलब उस चीज को रोक लगाते हैं या मना करते हैं, ठीक है, अगेंस्ट चाइनीज आइटम। चाइनीज आइटम यानी कि जो चीन के बने हुए थिंग्स है या पदार्थ है, उसको अगेंस्ट में पीपल क्या करते हैं, उसको डिनाई करते हैं। तो बताइए क्या गलत है इसमें? अब आपको पता है, यहां पे आप लोगों ने देखा भी था कि पीपल मतलब क्या होता है, लोग, ठीक है? पीपल मतलब होता है क्या, लोग। लेकिन लोग मतलब क्या होता है, जहां पे पूरा झुंड हो। और अपन को क्या कहना है, देखिए यहाँ पे आपको साफ साफ दिखा दे रहा है, द पीपल ऑफ द कंट्री, रिलेशन किसके साथ आ रहा है, कंट्री। तो कंट्री में रहने वाले लोग, ना कि इकट्ठा हुए वाले लोग, ठीक? तो इसका मतलब है यहाँ पे पीपल नहीं, पीपल्स होगा। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था कि पीपल का मतलब होता है लोग, जबकि आप पीईओ PLES रखते हो, इसका मतलब क्या पढ़ा था हमने, सिटीजन्स यानी कि नागरिक। अगर हम इसको रखेंगे तब स्टेटमेंट सही होगा। द पीपल्स ऑफ द कंट्री मतलब इस देश के नागरिक मस्ट यूनाइट, होने चाहिए अगेंस्ट चाइनीज आइटम, चाइनीज आइटम के खिलाफ होने चाहिए, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, पीपल की जगह पे पीपल्स होगा, ना कि पीपल, ठीक है? चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, एंड बॉट और खरीदा, कौन सा फॉर्म है ये, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। फर्स्ट क्या होगा फिर, BUY, बाय, ठीक है? ये कौन सा फॉर्म है आपका, सेकंड फॉर्म, ठीक? फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, गो। तो याद रखिएगा, आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट। एक चीज और बता दूं, है ना, यही की है, जब भी हम लोग किसी भी 2 वर्ब को जोड़ते हैं किसके साथ, आपके कंजक्शन एंड के साथ, तो याद रखेगा वो हमेशा एक ही फॉर्म में होगा। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, अगर ये प्रेजेंट होता तो ये भी प्रेजेंट होता, ठीक है? तो आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया,
एंड बॉट और खरीदा मच गुड। अब गुड यानी अच्छा खरीदा उसने, फॉर माई वाइफ, मेरी पत्नी के लिए, ठीक है, मेरी पत्नी मतलब अपनी पत्नी के लिए। इसकी भी हिट है, कभी सुनाऊंगा इसका, है ना। चलिए, आई वेंट टू दिल्ली एंड बॉट मच गुड फॉर माई वाइफ। ठीक है, मैं दिल्ली गया और खरीदा अपनी पत्नी के लिए कुछ गुड। अब कुछ अच्छा खरीदने गया था क्या? नहीं, सामान खरीदने गया था। तो यहां पे याद आएगा गुड नहीं गुड्स आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि गुड का मतलब तो अच्छा होता है, तो वो अच्छा खरीदने थोड़ी गया होगा। अच्छा मिलता है क्या मार्केट में? नहीं मिलता। तो यहां पे क्या होगा? गुड्स। गुड्स मतलब क्या होगा? यहाँ पे गुड्स का मतलब होगा क्या? सामान। ठीक है, ये देखिए, इधर देखिए, गुड्स यानी क्या होता है? सामान। तो वो आई वेंट टू दिल्ली, में दिल्ली गया, एंड बॉट और खरीदा, क्या खरीदा? बाय, क्या खरीदा? सॉरी, बॉट मच गुड्स, बहुत सारा सामान, फॉर माय वाइफ, अपनी पत्नी के लिए। तो गुड नहीं आएगा, गुड्स आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, समझ में तो आ रहा है सभी को? ऐसा तो नहीं ऊपर से आ रहा है? मिलता है अच्छा सामान, अच्छा सामान मिलता है बेटा। तो वहां पे गुड थिंग्स नहीं लिखा है, केवल गुड लिखा है ना। गुड थिंग्स होता तो भी मान लेते कि मैं अपनी पत्नी के लिए बहुत सारा अच्छा सामान खरीदने गया। वो अच्छा खरीदने गया था केवल, अच्छा तो मिलता नहीं है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अच्छा, ये इधर जुड़ गया, कोई बात नहीं। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, ये यहां से स्टेटमेंट चालू है आपका। ठीक है, कस्टम इज पेड ऑन गुड्स। अब यहां पे गुड्स का मतलब क्या है? सामान है, सही लिखा है, क्योंकि सामान ही इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट यानी क्या होता है? आयात या निर्यात? जल्दी से बताइए, इंपोर्ट मीन्स क्या होता है और एक्सपोर्ट मीन्स क्या होता है? इंपोर्ट आयात आना, और एक्सपोर्ट जाना, क्योंकि एक्स का मतलब क्या होता है? बाहर, एग्जिट होता है, एग्जैक्ट होता है। ऐसे एक्सपोर्ट क्या होता है? बाहर जाना, यानी कि निर्यात। ठीक है, इंपोर्ट यानी आयात, फ्रॉम अदर कंट्रीज, फ्रॉम यानी से, अदर यानी दूसरे, और कंट्रीज यानी देशों से। तो फ्रॉम अदर कंट्री, दूसरे देशों से। कस्टम, अभी आपने पढ़ा था कि कस्टम मीन्स क्या होता है? कस्टम ड्यूटी। जब मैंने आपसे कहा था कस्टम, तो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ कस्टम? कस्टम का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? रीति रिवाज। अब यहां पे तो बात चल रही है गुड्स की, तो रीति रिवाज का कोई संबंध होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी बात चल रही है गुड्स यानी सामान की, जो कि इंपोर्ट किया जा रहा है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम कोई एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो वहां पे सीमा शुल्क लगता है, और इस सीमा शुल्क के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? कस्टम्स। CUSTOMS, कस्टम्स, यानी कि सीमा शुल्क। ठीक है, चलो अगला देखते हैं अपन। एक लास्ट रूल और देखेंगे। कुछ विदेशी भाषा के नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल बहुत ही अनियमित, मतलब उसका कोई रूल्स नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता और हमेशा ऊपर से जाता है। कुछ विदेशी भाषा के नाउन ऐसे जिनका प्लूरल बहुत ही अनियमित तरीके से बनाया जाता है। वैसे कुछ प्रमुख नाउन्स हैं, जैसे देखिए ये लिखा है आपका क्राइटेरियन, ये आपका सिंगुलर में होता है। और जैसे मैंने आपसे कहा था, जैसे यूएम को अपन ए में बदल रहे थे, इसमें कोई रूल्स कंफर्म नहीं है, अपन को बस प्रैक्टिस से सीखना होता है। तो सिंगुलर में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्राइटेरियन, लेकिन यहाँ पे प्लूरल बनेगा क्राइटेरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट टाइम जिसमें मैं क्वालिफाई हुआ था एसएससी एग्जाम में, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, क्राइटेरिया वाला। ठीक है, तो क्राइटेरियन आपका सिंगुलर है, क्राइटेरिया आपका प्लूरल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट फिनोमिनन, याद रखिएगा फिनोमिनन। अच्छा, पकड़ भी सकते हैं आप लोग, जहां ON आ रहा है, ठीक है, वहां पे अपन क्या कर रहे हैं? ए लगा रहे हैं। तो देखो फिनोमिनन, तो क्या बन गया यहाँ पे? फिनोमिना। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। फिनोमिनन, फिनोमिना। ठीक, अब यहाँ पे इंडेक्स, आप लोग जब बुक्स वगैरह खरीदते हो तो सबसे पहला पेज इंडेक्स का होता है, वो हमेशा सिंगुलर होता है। लेकिन जब प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इंडेसेस। इंडेसेस यानी कि एक्स हटा देना है, सॉरी EX हटा देना है और ICES लगा देना है। तो इंडेक्स का इंडेसेस, इंडेक्स का इंडेसेस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इंडेक्सेस। चलिए, रेडियस, रेडियस RADIUS, रेडियस क्या है? सिंगुलर प्लूरल। अब आप में से कई लोग देखेंगे कि इसमें तो एस लगा तो प्लूरल होगा, नहीं, एस लगने के बावजूद भी एक ऐसा है, सिंगुलर है, रेडियस ही होता है। लेकिन जैसे ही अगर आपको उसको प्लूरल बनाना है तो ये हो जाता है रेडी, RADII। ठीक है, रेडी, रेडियस का रेडी प्लूरल होगा। ये लिखा आपका क्वारम, QUORM, क्वारम,
और जब आपको इसको प्लूरल बनाना है कुछ नहीं करना, सीधा सीधा एस लगा देना है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। फिर अगला है आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स, इसमें भी आई एक्स है ना, इसमें भी एक्स था, तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा आप खुद अपने आप से ढूंढ सकते हो, एक्स है इधर भी एक्स है। क्या करा हमने यहाँ पे भी, अपेंडिक्स था तो यहाँ पे डी आई सी एस, जैसे यहाँ पे डी आई सी एस, तो यहाँ पे भी एक्स था, यहाँ पे भी एक्स है, तो कुछ रूल्स अपन खुद भी बना सकते हैं। तो अपेंडिक्सिस, ठीक है, एक्स जहां आ रहा है वहां पे अपेंडिक्सिस, और हर वर्ड में मत कर देना, नहीं तो यहाँ पे लिखा है बॉक्स, तो इसको भी आप प्लूरल बनाने के चक्कर में DICES लगा दो, क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं बॉक्स का क्या होता है, बॉक्सेस पढ़ा था रूल, ES लगेगा। ठीक है, चलिए, तो क्राइटेरियन का क्राइटेरिया बना, फिनोमिनन का फिनोमिना बना, इंडेक्स का इंडेसिस बना, रेडियस का रेडी बना, क्वारम का क्वारम्स बना, अपेंडिक्स का अपेंडिसेस बन गया। ठीक है, चलो एग्जांपल देखते हैं इसको। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन था, द मैनेजर पुट की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फॉर्म एक सी होती है, पुट द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ाया, अ नंबर ऑफ द क्राइटेरियंस, अ नंबर ऑफ, अब यहीं से पकड़िए क्या लिखा, अ नंबर ऑफ, मतलब एक ही की बात हो रही है, क्राइटेरियंस है ना, फॉर द पोस्ट। बताइए क्या गलत है इसमें, क्राइटेरियन सही लिखा है या गलत लिखा है? सर सिंगुलर एक, प्लूरल दो। बताइए ये क्राइटेरियन जो लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है, पहले तो ये बताओ। गलत है। ओके, क्यों गलत है? अभी आपने यहां पे देखा, ठीक है, ये जो क्राइटेरियन है ये सिंगुलर है और अपन को क्राइटेरिया करना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहां पे अ नंबर ऑफ का मतलब होता है अ नंबर ऑफ, अ लॉट्स ऑफ, अ नंबर ऑफ, इसका मतलब होता है कि इसके जिस बात हमेशा नाउन होता है वो प्लूरल होता है। कैसा होता है? प्लूरल। तो यहां पर ये जो क्राइटेरियंस लिखा है ये गलत है, क्यों? क्योंकि इसके बाद अ नंबर ऑफ है ना, बोलता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अ नंबर ऑफ बुक्स, इस तरीके से जब भी अ नंबर ऑफ रखेंगे इसके बाद प्लूरल आता है। जबकि ये क्राइटेरियन जो है ये सिंगुलर है, प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, क्राइटेरिया। ठीक है, तो क्या होगा, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ द क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट। ठीक है, क्राइटेरिया अभी आपने देखा होगा, आप में से कोई भरा हो कभी किसी ने फॉर्म, या जैसे अभी पटवारी का फॉर्म भरा गया, सॉरी जेल पेरी का फॉर्म भरा गया, उसमें अलग अलग पोस्टें थी, तो उसमें ये दिया कि इसको ए में दे दिया, इसको बी में दे दिया, इसको सी में दे दिया, इसको डी में दे दिया, तो क्राइटेरिया देते हैं कि पहले हम किस पोस्ट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया। ठीक है, आप लोग भी कभी कॉलेज वगैरह में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि किस सब्जेक्ट को आप पहले रखते हो, किस सब्जेक्ट को बाद में रखते हो, उसको बोलते हैं क्राइटेरिया, अलग अलग क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, इसलिए अपन ने क्राइटेरिया रखा। क्राइटेरियंस लग रहा है कि ये प्लूरल है लेकिन है नहीं, कैसा है ये, सिंगुलर है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतनी क्लास है आपकी, है ना। एक बार आप लोग फिर से थोड़ा सा देखना और कोशिश करना है कि आपके पास कोई भी बुक्स वगैरह हो, उसमें से क्वेश्चन आंसर लगाने की कोशिश करना, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका आज का कौन सा रूल हो गया आपका, ये 10 नंबर का रूल। ठीक है, चलिए इसके आगे के रूल्स है वो कल देखेंगे। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, कौन सी बुक परचेस करना है सर? बेटा कोई भी बुक्स परचेस करने की अभी जरूरत नहीं है, अगर आपके कोई भी भाई बहन हो, है ना, 10th 12th क्लास में, तो उनकी कोई भी ग्रामर वाली बुक्स उठा के आप देख सकते हो जिसमें आपको नाउन का चैप्टर है। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको बुक्स खरीदना है, हमें सिर्फ क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चंस आपको कोई भी बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।